ने तो उन्होंने फिर अपने नाना की तरफ मुंह किया, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझे गोद में लिया था और आपके आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर पड़े थे। और फिर नाना, आपने, मेरी माँ ने पूछा था, ऐ मेरे अब्बा, आप क्यों रोते हैं ज़ैनब को गोद में लेके? तो आपने फरमाया था, ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा से मिलता है, इस वजह से इसको देख के मुझे खदीजा याद आई है, मैं इस वजह से रोया हूँ। आज नाना, आपकी बेनवासी के सर से दुपट्टा खींच लिया गया तो बस बाल है मेरे पास, मैंने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है, मुझे माफ कर देना आप मेरे नाना, मुझे माफ कर देना। फिर नजफ अशरफ की तरफ मुंह किया, मौला अली के मजार की तरफ, मैं वही ज़ैनब हूँ मेरे अब्बा, जब मैं कूफे में, जब मैं मदीने में और जब मैं मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे, ओ हसन, ओ हुसैन, जरा मेरी बेटी के पाँव के निशान जरा तुम हटाते हुए जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज बंदा अपने आप को कह रहा है, मैं सैयद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसके घरों की औरतों की, बच्चियों की तस्वीरें आ रही हैं, बेटियों की तस्वीर आ रही हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती बेगैरत, अपने आगे ये नाम लिखते हुए और ये तुझे करतूते करते हुए सैयदों के घरों की शादियां देखो। तो मैं तो अपने उन सादात इकराम से भी कहता हूं, अपने घरों को बदलो। तुम्हारे घरों से अगर हया निकल गई तो ये बताओ कौन से घरों में लोग हया तलाश करने जाएंगे? अगर सैयदों की सैयदादियों के सरों से दुपट्टे गिर गए तो फिर कौन और लड़कियां हैं जो सर पर दुपट्टे रखेंगी? अगर सैयदों की बच्चियों ने बेहयाई शुरू कर दी तो बता फिर आवाम का क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं उन सारे सादात से, मेरे इशारे उनकी तरफ हैं जिनके घरों में अब हया नहीं रही, मेरे इशारे उनकी तरफ हैं जो सैयद नाम रख करके अपनी शादियों में अपनी बच्चियों को नचा रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं आ रही। मैं उन जालिमों से भी पूछना चाहता हूं, उन बदबख्तों से कहना चाहता हूं, क्या मुंह दिखाओगे मौला अली को? ये वही ज़ैनब है, कहती है मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जिसके पैरों के निशान आप मिटाते थे, मगर आज सर से दुपट्टा छीन लिया गया। जरा गौर तो करो, कोई ऐसी भी नमाज पढ़ने वाली कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्या जवाब देंगी? ये सही कहते हैं, मेरी फूफी को मैंने देखा कि 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और आगे जो उनके बच्चों के और मेरे अब्बा के सर को नेज़े पे चढ़ा के ले जा रहे हैं, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं होती थी। यहां तक कि मेरी फूफी जब वो ऊंट नहीं रोकते थे तो ऊंट पर नमाज अदा करती थी। मैंने पूछा, ऐ मेरी फूफी जान, यहां पर एक मौत हो जाए तो औरतें नमाज भूल जाती हैं, मगर आपने इतनी शहादतों के बाद भी नमाज नहीं छोड़ी, ये कहां से सजदा करना सीखा? ये नमाज की आदत कहां से पड़ी? तो मेरी फूफी ने कहा, और किससे पढ़ती? मैंने अपनी माँ फातिमा ज़हरा से नमाज पढ़ना सीखा है। मेरी बहनों के दिलों से निकल गई हुजूर की बेटी की मोहब्बत। कौन हुजूर की बेटी? एक दिन हुजूर की बेटी से इमाम हसन हुसैन ने पूछा, अम्मी, आपको हम रात को रोते देखते हैं सजदे में, आपको क्या गम है? हम अब बड़े हो गए हैं, क्या प्रॉब्लम है? अम्मा बताओ। सैयदा ने फरमाया, मेरे बेटे, मुझे और कोई गम नहीं हसन हुसैन, मुझे तुम्हारे नाना की उम्मत का गम है, हुजूर की उम्मत का गम है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारी बेटियों के पास कोई अखलाक रहा, कोई किरदार रहा? हमारी बेटियां क्या कर रही हैं? उनकी जिंदगियां क्या गुजर रही हैं? मैं कहता हूं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आओ पलट के वापस आओ, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने किरदार को बदलो, आओ कुरान उठा लो, आओ उस कुरान के ऊपर से धूल साफ करो जो तुम्हारे घरों में रखे हुए कुरान के ऊपर चढ़ गई है। आओ मेरी बेटियों, आओ मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को आज बदलते हैं। अल्लाह के रसूल, भैया ए भाई बात ना करो, थोड़ी 5-10 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि पानी वानी भूल जाए, बस मेरी तकरीर ज्यादा देर की नहीं है, आप जरा